morning, dear children. How are you? I hope you all are doing good. Welcome to the SST classes, beta. Beta, in previous session, we had already started a chapter that is 5th, Natural Vegetation and Wildlife. बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया? हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ज्योग्राफी का, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेटा जो हमारे प्रीवियस 2 सेशंस थे वो हमारे स्मार्ट क्लास पे थे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया वहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, हमारी वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, हमारे फ्लोरा फौना क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारी डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। दैट इज़ रिलीफ में क्या है हमारा लैंड एंड सॉइल, क्लाइमेट में क्या आया था हमारा टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है बेटा। ये हमने प्रीवियस सेशंस में हम ये सब कर चुके हैं। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रिगार्डिंग रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आज के सेशन में मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कराऊंगी, नेचुरल वेजिटेशन। चलिए हम देखते हैं कि वो 2 टाइप की नेचुरल वेजिटेशन कौन सी हैं। ओके बेटा, आवर वेरी फर्स्ट वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, these forests are restricted to heavy rainfall areas of the western Ghats। बेटा ये फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल हो रही है, और वो एरिया कौन सा है? इंडिया का वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, आइलैंड ग्रुप के लक्षद्वीप के, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। These are the areas where we found tropical evergreen forests. They are at their best in areas having more than 200 centimeters of rainfall with a short dry season। हाँ जी बेटा, वो अपने बेस्ट कब होते हैं ये यहाँ पे? जब जहाँ पर हमारा 200 सेंटीमीटर्स ऑफ मीन्स मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में हमें वहाँ पर रेनफॉल क्या है मिल रही है, ठीक है। और ये जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे क्या है, बहुत कम ड्राई सीजन होता है, वहाँ पे क्या है हमेशा ही बूंदाबांदी और बारिश जो है वो चलती रहती है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स। बेटा इनकी ट्रीज़ की हाइट कितनी होती है? अप टू 16 मीटर्स और इवन अबव, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, रीजन क्या है, गर्म है और सूखा है, ठीक है, पूरे साल ऐसे ही रहता है। इट हैज़ अ लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की, यानी हर टाइप की, डिफरेंट टाइप और हर टाइप की जो है वेजिटेशन यहाँ पर देखने को क्या है वो मिलती है। लाइक ट्रीज, हरे भरे पहाड़, श्रब्स मिल जाएंगे, एंड क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। बेटा क्रीपर्स क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर मल्टी लेयर्स होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एक प्लांट है उसके ऊपर 2-3 और प्लांट्स की जो आप कह सकते हो लीव्स, ब्रांचेस हैं, वो आ जाती हैं और क्या करती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की क्रीपर्स बनाती हैं, ठीक है। लाइक लेयर्स में ट्रीज होते हैं, उनकी ब्रांचेस जो हैं, अब बेटा लंबे लंबे ट्रीज हैं तो क्या है, एक ट्री की ब्रांच दूसरे ट्री पे आ जाती है, दूसरे की तीसरे पे चली जाती है, तो इस तरीके से क्या है वो मल्टी लेयर क्रीपर्स जो हैं वो बनाते हैं। ओके, देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम ऑफ ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। बेटा इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, बेसिकली ये कभी अपनी ट्रीज गिराते ही नहीं हैं। ट्रीज जो हैं वो अपनी लीव्स जो हैं, उनके जो पत्ते हैं, ये कभी भी नहीं गिराते हैं। सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, और ये हमेशा ही क्या है, हरे भरे रहते हैं। क्यों हरे भरे रहते हैं? क्योंकि प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, नियर अबाउट 200 सेंटीमीटर के करीब इनको रेनफॉल मिल रही है। हाइट इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, 60 मीटर्स तक ये लंबे हो सकते हैं, और क्रीपर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर ढाल बनते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मल्टी वेजिटेशन आपको जो है वो इन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। ये अपने ट्रीज़ कभी भी नहीं गिराते, ये ट्रीज़ जो हैं अपने लीव्स कभी भी नहीं गिराते, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसीलिए हम इनको हमेशा क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बेटा ये आपके लिए एक शॉर्टकट भी है,
ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहेंगे। जब आप इसको शॉर्टकट को अपने माइंड में बिठा लोगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो आपको आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने आप आपके माइंड में आती जाएंगी। ओके बेटा, अब यहाँ के आप देखिए जो हम कमर्शियल इसके लिए जो हम कमर्शियल ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से ट्रीज़ हैं हमारे, एबोनी, माहोगैनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। ये जो ट्रीज़ हैं ये हम इनको कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। कमर्शियली यूज़ मतलब जिनको हम अपने बेनिफिट्स के लिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम इनकी कटिंग करके हम अपने लाइफस्टाइल के लिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे, एबोनी, माहोगैनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। अब यहाँ पर बेटा वाइल्ड लाइफ क्या देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, एलिफेंट्स हैं, मंकीज़ हैं, डियर हैं। ओके, द वन हॉर्न राइनोसॉर्स आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। बेटा आपको राइनोसॉर्स देखने को मिलेंगे सिंगल, जिनके आपने कई बार देखा होगा ना डिस्कवरीज पे कि जो हमारे राइनोज होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक सींग होता है, वो वाले आपको राइनोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। बेटा बहुत सारे आपको रेप्टाइल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही हरे भरे फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है, मल्टी टाइप की वेजिटेशन और मल्टी टाइप की वाइल्ड लाइफ क्या है आपको इन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा, ये है आपका पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये देखिए इनकी हाइट, देखिए लेयर बाय लेयर ऊपर हो रही है। और बात हुई थी एक दूसरे के ऊपर मल्टी लेयर मतलब ये देखिए एक ट्री इनकी जिनकी हाइट इतनी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली इनकी ब्रांचेस भी आएंगी। तो इनकी ब्रांचेस क्या हैं, वो दूसरे ट्रीज के साथ क्या है मिलकर एक लेयर्ड फीचर बनाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एरियाज मैंने आपको बताए थे लाइक वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ कि आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए स्क्रीन पे आपके पास एक मैप की पिक्चर आ रही है, दैट इज टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले वेजिटेशन कौन सी की, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमारा पहला क्या था, वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए ये वेस्टर्न घाट्स पे क्या है हमारा सारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन, हमारे लक्षद्वीप और हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये तो जो हमारे आइलैंड सीरीज हैं यहाँ पर भी क्या है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन हमारा क्या था, तमिलनाडु एंड असम। ये देखिए ये सारा देखिए एरिया, ये हमारा असम का एरिया है। तो यहाँ पर भी देखिए ग्रीन ग्रीन है, डार्क ग्रीन, मीन्स दिस एरिया इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। मैप पे भी बेटा आपको मैंने लोकेशन लोकेट करके बता दी है कि कहाँ कहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बेटा ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारा मटेरियल एग्जाम में इस चैप्टर के से आता है, मैप भी आता है। ठीक है, तो आपने साइड बाय साइड मैप में भी समझना है। ओके, वेजिटेशन करेंगे दैट इज द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मीन्स कंटीली झाड़ियों वाले फॉरेस्ट और जहाँ पर सूखी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन रीजन वेयर लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। हाँ जी बेटा, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है, कांटेदार, चुभने वाले कांटेदार और सूखी झाड़ियाँ। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। बेटा ये वेजिटेशन कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात। सेमी एरिड एरियाज कौन से होते हैं, जो ना बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा वेट होते हैं, मतलब ना तो वहाँ पे सूखा होता है और ना ही वहाँ पर फ्लड्स की कंडीशन होती है। तो क्या है ये वाले एरिया कौन से होते हैं, सेमी एरिड एरिया। ये कौन कौन से एरियाज हैं, गुजरात, ठीक है, राजस्थान,
some parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, some parts of Uttar Pradesh and Haryana. बेटा अब क्या आगे दे रखे हैं आपको, सम वेजिटेशन जो यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलती है. अकासियाज, palms, euphorbias and cacti are the main plant species. Trees are scattered. Trees क्या है बेटा, बहुत फैले हुए हैं, मीन्स दूर दूर हैं. ट्रीज क्या है, ये बहुत दूर दूर हैं. जैसे कि डेसिड्यूस में और एवरग्रीन में क्या है, ट्रीज के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है. बट इस वेजिटेशन में जो गैप है ट्रीज के बीच में वो एज कंपैरेटिवली टू अदर्स ज्यादा है. ट्रीज क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में है एंड हैव लॉन्ग रूट्स. लॉन्ग रूट्स हैं, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर. और नीचे उनके जो मोस्टली जो स्टेम है, जो रूट्स हैं वो कहाँ पर हैं, रूट्स जो हैं आपकी वो बहुत सॉइल के अंदर हैं. और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ स्टेम्स भी जो होती हैं वो क्या होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं. वो किस लिए होती हैं, टू कंज्यूम मॉइस्चर. मॉइस्चर को रिस्टेन करने के लिए, मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए जो है इनकी जो रूट्स और स्टेम्स होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं. लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन. लीव्स कैसी होती हैं, मोटी मोटी, हार्ड. आपने कैक्टी देखा है, कैक्टस का प्लांट, उसकी लीव देखो कितनी मोटी होती है और कितनी हार्ड होती है. एंड स्मॉल बट छोटी होती है. किस लिए, ताकि मिनिमम जो है वो इवेपोरेशन हो सके. इवेपोरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर. जो हमारा वाटर वेपर जो है वो ग्राउंड लेवल से जब उठकर ऊपर जाता है तो वो प्रोसेस क्या है हमारा, इवेपोरेशन का. तो क्या है, इवेपोरेशन से बचने के लिए जो इनकी लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा मोटी एंड थिक. दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब इन एरिड एरियाज. बेटा ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे फॉरेस्ट बनाते हैं, थॉर्न मतलब कंटीले एंड श्रब्स सूखी झाड़ियां. ये देख सकते हैं बेटा पिक्चर में किस तरीके से, देखिए बहुत कम ट्रीज हैं और गैप देखिए कितना ज्यादा है और इतने हरे भरे भी नहीं हैं. यस बेटा मैप के थ्रू हम लोकेट करना देखते हैं कि हमारे जो हैं थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पर है. ये देखिए क्या बताया था आपको, नॉर्थ का वेस्टर्न पार्ट. ये देखिए सारा नॉर्थ का वेस्टर्न पार्ट है. ये हमारा राजस्थान, गुजरात एंड सम एरियाज ऑफ हरियाणा. कुछ थोड़ा बहुत एरिया आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, छत्तीसगढ़. ठीक है, तो दीज आर द एरियाज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट.